ये वीडियो है उन सभी जवान लड़के और लड़कियों के लिए जिनके शरीर में जिंदगी की सबसे ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, जिनके बाल काले हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पर झुर्रियां नहीं है, जिनकी नज़र सही है। इंसान की जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पड़ाव है ना, वो आप और हम हैं। ये जो टाइम है ना, ये सिर्फ कुछ ही साल रहेगा। उसके बाद आपके बाल धीरे धीरे करके सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, वह भी आपसे दूर होता जाएगा। सब अपनी लाइफ में बिजी होते जाएंगे। आज आपके जो सपने हैं ना, चाहे बंगला चाहिए, चाहे गाड़ी चाहिए, आपको टारगेट के लिए सबसे बेहतर समय अभी है। आज आपके पास जो सपने हैं ना, चाहे वो बंगला चाहिए या फिर नाम चाहिए, आपको अपने टारगेट के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं मिलने वाला। आज तक इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं ना, उनमें से ज्यादातर क्रांतिकारी काम इसी उम्र में हुए हैं या फिर इसी उम्र में काम का बीज डाला गया था। अगर आज आपके दिमाग में कोई टारगेट नहीं है तो आज आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जो एक गिफ्ट के तौर पर ऊपर वाले ने आपको दिया है। अगर आज आप आलस कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू विचार के भंवर में फंसे हो, तो आप उस टाइम को बर्बाद कर रहे हो जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जवानी की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय है। इसमें आप जो काम करेंगे वह निर्धारित करेगा कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। अगर आप इस वीडियो में आए व्यूज के हिसाब से यह तुलना कर रहे हैं, ये तो हम सभी को पता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, जिंदगी में कभी कभी ना बुरा दिन देखना भी जरूरी होता है ताकि अच्छा दिन आ सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। इस जवानी में आप जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्क आप पूरी जिंदगी में नहीं ले सकते। जितने सही और गलत काम आप इस उम्र में कर सकते हैं उतना काम आप पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो आप सही और गलत करेंगे ना, वो आपका आने वाला भविष्य तय करेगा। जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तब शायद आप अपने टारगेट को पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए आज जो आप सीख रहे हो ना, वह पूरी जिंदगी भर आपका काम आएगा। वैसे तो जिंदगी आपको हमेशा एक नया सबक सिखाएगी, लेकिन उन सभी सबक में ये जो आज का नॉलेज है ना, ये जो आपकी नॉलेज का फाउंडेशन है, वह बहुत बार काम आएगा। आज आप अपना जैसा चरित्र बनाओगे वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी जिंदगी भर रहेगी। अगर जब इतना सब कुछ हो सकता है जवानी में, तो क्यों ना अपने टारगेट को, अपने सपने को पूरी लगन से उस पे काम किया जाए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे बचपन में ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, जिसे डॉक्टरों ने कहा था कि ये कुछ ही दिन और जीवित रहेगा। स्कूल में सबसे ज्यादा मंदबुद्धि कहे जाने वाला ये व्यक्ति, किसे पता था कि ये आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल कर रख देगा। आज के इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि कैसे सब कुछ सहते हुए भी अपने टारगेट पर फोकस किया जाता है। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वह केवल एक बूंद है। जो हम नहीं जानते वह एक महासागर है। अंतरिक्ष की गहराई को टटोलने वाले आइजैक न्यूटन की कहावत उन्हीं के जीवन पर सटीक बैठती है। विज्ञान जगत में आइजैक न्यूटन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। मामूली सी परिवार में जन्म लेने वाले इस बालक ने 16वीं शताब्दी में विज्ञान जगत को हिलाकर रख दिया था। विज्ञान की इस दुनिया में आइजैक न्यूटन ने कुछ ऐसे चमत्कारी आविष्कार किए, आज उन्हीं की नींव पर स्पेस साइंस रिसर्च का महल खड़ा हुआ है। आपको बता दें, बचपन में सेब गिरने से लेकर गुरुत्वाकर्षण को तलाश करने तक का सफर, इस बच्चे की कहानी जिंदगी के हर मोड़ पर एक नया शानदार पड़ाव लेती है और रच डाला एक नया इतिहास। आपको बता दे दोस्तों, न्यूटन एक आम इंसान ना होकर एक किताब की तरह थे, जिसके आखिरी शुरुआती पन्नों को लगभग पूरी दुनिया जानती थी। पर इस किताब के कुछ रोमांचक पन्ने आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। चलिए न्यूटन के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं। इसाक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक और ज्योतिष दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले गति के तीनों नियमों का पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सामने रख दिया। न्यूटन ने गणित में कैलकुलेशन की नींव डाली और प्रश्न की सहायता से सबसे पहले पता लगाया कि श्वेत रंग वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनता है। 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में खेतों में बने घर में एक कमजोर से बालक ने जन्म लिया। एक नन्हा सा बालक, जिनके जन्म से पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने संसार के तमाम मान्यताओं को बदल कर रख दिया और वह बालक था आइजैक न्यूटन। न्यूटन जब 12 साल के हुए तो उनका एडमिशन इंग्लैंड के किंग स्कूल में कराया गया था। इंग्लैंड में न्यूटन एक फार्मासिस्ट के घर में रहते हैं।
जिनके पास एक लाइब्रेरी और लैब मौजूद थी। न्यूटन का इस लाइब्रेरी के प्रति काफी खिंचाव रहा है, लेकिन स्कूल में बाकी बच्चों के अलावा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। कुछ करने की चाह न्यूटन में हमेशा जीवित रही और मेहनत न्यूटन ने इतनी कर दी कि स्कूल के टॉप बच्चों में उनका नाम आने लगा। 15 साल की उम्र में उनकी माँ विधवा हो चुकी थी और उन्हें किसान बनने को कहा और घर के कामों में हाथ बटाने को कहा, लेकिन आइजैक न्यूटन खेती की जगह पढ़ाई को करना उचित समझते थे। आखिरकार न्यूटन की मां को स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल लौट आने के लिए राजी कर लिया। न्यूटन ने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए 1661 में ट्रिनिटी कॉलेज विश्वविद्यालय में एडमिशन किया और वहीं से शुरू हुई न्यूटन की महान वैज्ञानिक बनने की कहानी। सवालों का गुब्बार पहले से न्यूटन के दिमाग में उभर रहे थे। लगभग 1665 में न्यूटन के सवालों को एक नई उड़ान मिली और वहीं 1665 में एक भयंकर बीमारी इंग्लैंड में फैल गई। न्यूटन जब घर जा रहे थे तब एक पेड़ के नीचे बैठकर देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिर रहा है। इसके बाद वह समझ चुके थे कि वह क्या खोजने के लिए बने हैं। गिरते हुए सेब ने न्यूटन की जिंदगी कुछ इस कदर बदल कर रख दिया, या यह भी कह सकते हैं कि विज्ञान के रास्ते में एक नई खोज की शुरुआत हो चुकी थी, जिसका नाम न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ रखी। न्यूटन के दिमाग में तो सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर पेड़ से सेब गिरा तो जमीन पर कैसे गिरा। इस सवाल के लिए उन्होंने वर्षों अध्ययन किया और पता लगाया कि जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तब तक वह चीज नीचे आएगी और जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वही चीज अपने स्थान पर तैरने लग जाएगी। ये खोज कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी दोस्तों। आज जितना भी आप स्पेस पर सैटेलाइट वगैरह देखते हैं, ये न्यूटन के सिद्धांत से ही बने हुए हैं। और इसके अलावा न्यूटन ने प्रकृति के अनजान रहस्यों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश दिखने में सफेद लगता है, वास्तव में वह बैगनी, जामुनी, पीले, नीले, हरे, संतरी, लाल 7 रंगों से मिलकर बना है। इन 7 रंगों को एक प्रिज्म की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है और इन्हीं 7 रंगों को मिलाकर एक सफेद रंग भी पाया जा सकता है। और साथ ही न्यूटन ने एक ऐसे दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश लेंस से गुजरने के स्थान पर दर्पण से परिवर्तित होता है। उनके दूरबीन में 25 सेंटीमीटर का दर्पण लगा था। दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने अपने महान आविष्कारों और सिद्धांतों की खोज से आज मानवता को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज बहुत सी चीजें हमारे लिए सरल हो पाती हैं, जैसे स्पेस शटल, सैटेलाइट, सब न्यूटन के सिद्धांत की वजह से हो पाता है। तो आइए हम न्यूटन के योगदान को याद रखें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक अवश्य करें।